हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास में देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल बहुपद को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आवर बेस्ट टीचर इज आवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी रिसेंटली लास्ट मिस्टेक्स हैं तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आपसे गलती हो गई तो आपने चीज छोड़ दी, आप डिमोटिवेट हो गए या आपने उसको लेट इट भी जाने दिया, चल छोड़ गलती हुई नहीं, या आप उस निराश होकर बैठ गए कि यार ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। गलतियां सबसे होती है, ह्यूमन एरर है। और गलतियां हर किसी से होती है ना। ऐसा नहीं कि गलतियां बिन गलती करे आप कुछ चीज सीख ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपसे कोई चीज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नहीं कर सकते। आपको तरीका बदलना पड़ेगा। आपको उसका क्या पता, आपको वे ऑफ मेथड आपका गलत हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं कि आपसे जो चीज गलत होगी, जो चीज आपसे नहीं हो रही है कि वो आपसे होगी ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई हो, उसमें आप सेल्फ एनालाइज करें कि यार क्या मेरे से चूक रह गई, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या क्या कि दूसरे तरीके से करना चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को लेके चलना पड़ता है। तो हम आते हैं अपने, कल आपको होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है। और होमवर्क किस बेस पे दिया था? होमवर्क आपको दिया था कि फैक्टर थ्योरम, है ना। होमवर्क आपको क्या दिया था? गुणनफल प्रमेय। गुणनफल प्रमेय में आपको मैंने होमवर्क दिया था कि गुणनफल प्रमेय क्या होता है और गुणनफल प्रमेय में आपको चीजें कैसे करनी है वो आपको यहाँ बताया। तो गुणनफल प्रमेय के अकॉर्डिंग हमें चीज चेक करनी थी कि क्या जीएक्स पीएक्स का एक फैक्टर है या नहीं। क्या जीएक्स पीएक्स का एक गुणनफल है या गुणनखंड है या नहीं। करेक्ट। तो किसने किया, अगर किसी ने किया है तो मुझे फटाफट बताएं। अगर किसी ने किया है, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमारे पास ये था, यूज द फैक्टर थ्योरम, यानी कि गुणनखंड प्रमेय का यूज करें और बताएं कि जीएक्स पीएक्स का एक कारक यानी कि फैक्टर है, गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, इसके बताओ। चलिए, तो हमारे पास जो जीएक्स है, क्या करते हैं हम हमेशा, पहले इसका जीरो निकाल देते हैं, है ना। तो जीएक्स का जीरो यानी कि सर एक्स माइनस 3 का जीरो, तो एक्स बराबर, तो एक्स बराबर 3 पे चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल को। पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। फैक्टर का जीरो निकाला, एक्स बराबर थी, जो जीरो आया वो इसमें डाला, वो इसमें डालेंगे तो ये हमें क्या देगा, एक रिमाइंडर देगा। 3x की जगह जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप 3 पुट कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 और 3 9, 9 माइनस 36 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 18, 18 माइनस 36 तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 18। तो माइनस 18 आया, इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर है वो माइनस का 18 है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर gx इज नॉट अ, इसको आप यही लिख देते हैं, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट, पहले पार्ट की बात हमने कर दी। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो आता तो आप बोल सकते थे कि यस ये इसका क्या है, फैक्टर। क्लियर, बट फैक्टर तो ऐसा कुछ आया नहीं हमारे पास, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसका gx आपका x माइनस 2, gx का जीरो निकालेंगे तो x माइनस 2 का जीरो निकालोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे चीजें सेट करते हैं, px
बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। तो यहाँ पे x बराबर 2 डाल के चेक करना है। 2 x की जगह आप 2 डालेंगे, x की जगह 2 डालेंगे, x की जगह 2 डालेंगे प्लस 30। 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 17 2 जा 34 7 है ना, और प्लस का 30। तो 8 दूनी 16 माइनस 3 चौको 12 माइनस का 34 प्लस का 30। ठीक है, 7 दूनी 34 सही है, बिल्कुल सही है। अब 16 में से 12 गए, आपका बचता है 4 और माइनस 34 प्लस 30, 30 में से 34 गए तो बचेगा माइनस का 4 है ना। माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 4। तो यहाँ पे जो है P2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कंप्लीटली डिवाइड है, पूरी तरीके से भाग हो रहा है। तो देयरफॉर यस, therefore yes, gx is a factor of px। क्लियर, आई बात समझ में? क्लियर। तो इस तरीके से हम करते हैं, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन अब कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each case, मत लिखो फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आपको बोलना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k का मान ज्ञात करें यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जैसे पहले सिंपल सा ले लेते हैं पार्ट 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो आप यहां देखेंगे अब कि इसमें जो है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। के का मान ज्ञात करें यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप देखें कि यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है कि k की वैल्यू आप ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें यदि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है px का। ठीक है, चलिए फटाफट इसको देखें एक बार, जरा क्वेश्चन को एक बार देखो समझो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें आप क्या बोला गया है कि x माइनस 1 क्या है, px का एक फैक्टर है। ठीक है, x माइनस 1 px का एक फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। अच्छा एक बार बताओ, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा तो x माइनस 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा। मानते हो इस बात को? x माइनस 1 अगर डिवाइड फैक्टर होगा, इफ देखेंगे आप क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पे। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, यदि x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू रखने पे ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट, x की वैल्यू रखने पे पूरा 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि फैक्टर है तो फैक्टर पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x बराबर 1। भाई 0 ऑफ
दिस हमने निकाला। तो इसका जो जीरो होगा मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, जीरो मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जीरो मतलब सॉल्यूशन भी होता है। तो x बराबर 1, देखो फैक्टर क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने यही डिस्कस किया। फैक्टर क्या है, तो फैक्टर वो चीज है, फैक्टर क्या चीज है कि जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे 12 का एक फैक्टर 4 भी है, तो 4 फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 पूरी तरीके से भाग दे देता है 12 को, 4 से 12 रिमाइंडर बचता है 0। तो यहाँ भी x बराबर 1 है। तो बस अब आप यहाँ देखेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखने पे, यहाँ पे x बराबर 1 रखने पे ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। x बराबर 1 रखने पे ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा यार ऐसे दर्शा देंगे हम कि सर अगर px की जगह हम x की जगह 1 रखेंगे तो पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्यों, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, इसे जीरो कर देगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये इसको जीरो कर देगा। तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो कब होता है, पहले आप इसको पी एक्स स्क्वायर प्लस के। सर इसकी जगह अगर हम 1 डालते हैं तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर हो जाएगा जीरो के, क्योंकि पूरा जीरो कर देगा। तो 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल्स टू जीरो, तो के इक्वल्स हो जाएगा आपका बच्चों माइनस का 2। के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। x माइनस 1 या कोई भी अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू यानी x की जो वैल्यू होगी वो इसको पूरी तरीके से भाग दे रही होगी। सिंपल सी बात है, जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे। कॉपी करो, दूसरे क्वेश्चन में और अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए, जैसे दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में समझेंगे। आप कॉपी करें, ठीक है, दूसरा पार्ट कॉपी करेंगे। px बराबर है हमारे पास, पॉलिनोमियल हमको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। घबराने वाली बात नहीं है। एक बार पहले खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, एक बार पहले खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो देखेंगे, ठीक है, देखते हैं इसको। आओ, क्या बोला है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है ना, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आपका वही पहले वाला है कि k का मान ज्ञात करें, यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, फैक्टर है। देखो कोई भी चीज किसी का गुणनखंड होती है तो वो उसका शेषफल शून्य करती है, और शेषफल प्रमेय के द्वारा, रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हमने चीजें पढ़ी भी हैं। तो x माइनस 1 क्या बोला, गुणनखंड है, x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो सर जब x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो इसका अगर हम जब हल निकालते हैं, जिसको हम जीरो बोलते हैं, ठीक है, शून्यक बोलते हैं, बहुपद का शून्यक जिसको हम बोलते हैं, तो x माइनस 1 का हम शून्यक निकाला, यानी कि x बराबर 1। कहने का मतलब है कि सर x बराबर 1 पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, x बराबर 1 पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, यानी कि x की अगर मैं 1 रखूंगा ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। सिंपल सी बात है ना, x बराबर 1 को पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो आपको यहाँ दे रखा है सिंपल सा px आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। आपको पता है सर x की अगर हम 1 रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल को ये जीरो कर देता है। तो x की क्या 1 है, तो सब जगह p1 क्या होगा हमारा, यही होगा, x की जगह 1 रखेंगे प्लस के x की जगह 1 रखेंगे प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ऐसे इस तरीके से करेंगे, p1 x की क्या रखा हमने 1, तो जहां जहां x था वहां मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो 2 1 2 प्लस के प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए, k को आप इधर रखेंगे, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, रूट 2 भी उधर जाएगा तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा। आंसर आप यहाँ इतने में भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको और आगे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2, माइनस का हो जाएगा प्लस रूट 2। ठीक है, दोनों ही आंसर अपने आप में, ये आंसर भी है और ये आंसर भी है। ठीक है, कहीं भी आप आंसर देंगे तो ये के की वैल्यू याद है, कुछ नहीं करना है। x माइनस 1 को जो भी आपको फैक्टर दिया होगा उसका जीरो निकालना है और उसकी वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाए। ऐसी एक पार्ट और है, अगर लिख लिया, ये लिख लिया तो हाथ खड़ा करें।
अगर लिख लिया तो हैंड रेज करें। ठीक है, सुल्तानपुर में तो दिखा रहे हैं ऊपर। कौन सा स्कूल है? डूंगरी है? जीआईसी डूंगरी लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? तो हाथ खड़ा करो। चलिए, वेरी गुड। एक पार्ट फटाफट करके दिखेंगे, आप लोग करके देखेंगे फटाफट, है ना। आपको px यहां दे रखा है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। ठीक है, यही है। और इसको बताओ कि इसमें k का मान क्या होगा, जरा खुद से करके देखेंगे एक बार। x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, वही सेम x माइनस 1 एक गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, फैक्टर है। चलो जरा जैसे सिखाया है वैसे ही करो। चलिए देखेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर आया किसी का। चलिए देखेंगे x माइनस 1 सर अगर इसका फैक्टर है, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो उसका 0 निकालो, x बराबर 1 पुट करो। तो सर हम यहाँ x बराबर 1 रखते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 कहाँ रखा हमने? x की जगह 1 रखा है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप 1 रख दो। तो या और ये 0 के बराबर, k 1 जा k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k बराबर माइनस रूट 2 उधर जाके प्लस का रूट 2 हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो k की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस 1। इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लिखने में जोर दे रखा है ना, समझते नहीं हो। मैं पूरा टाइम देता हूं, समझा करो, लिखा बाद में करो, भले समझ लिया करो, लिख लिया। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे अब हम मंडे को जब मिलेंगे तो अब हम सीखेंगे गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये जो जो इसके आगे फैक्टराइजेशन चीज मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें कम से कम 3-4 क्लासेस लूंगा। भले आपके बुक में 4 या 5 क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के, बट मैं कम से कम 2-3 क्लासेस फैक्टराइजेशन के अंदर लूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि 9th 10th 11th 12th इवन 12th के बाद भी आपको फैक्टराइजेशन काम आएगा। जिन बच्चों को साइंस साइड करनी है, जिन बच्चों को आगे काम करना है, तो अगर जिनका एम है साइंस साइड में जाना, मैथ्स इंजीनियरिंग या जो भी करना है, तो उनके लिए फैक्टराइजेशन गुणनखंड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी चीज है, बट अगर आप सीखते नहीं है तो वो टफ भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से सीखेंगे। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अपनी अब कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।